मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की आपकी केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एयर से किसी भी अगर गैस को हमें सेपरेट करना है तो किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, एयर से अगर हमको किसी भी गैस को सेपरेट करना है तो हम उसे किस प्रकार से करते हैं। ये क्लास 9 में चैप्टर नंबर 2 है आपका। तो आप लोग आज डालिएगा एक्टिविटी जो भी है टू obtain different gases from air। एयर से डिफरेंट गैसेस को कैसे करके हमें फाइंड आउट करना होता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। तो देखिए, एयर जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस का मतलब उसमें बहुत सारी गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो मिले हुए हैं, और इन गैसेस का जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो बहुत ही मतलब कम होता है, बहुत ज़्यादा अंतर ज़्यादा नहीं होता है उसमें। तो उसको हम जब अलग अलग करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम एक डायग्राम से आपको समझाते हैं। देखिएगा, ये मान लीजिए आपने इसमें एयर ले लिए, जो भी एयर है वो ये है। फिर उसके बाद आपको इससे अगले प्रोसेस में करना क्या है, इसको कंप्रेस करना है। कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग pressure and decreasing temperature। pressure and decreasing temperature। ठीक है, उसके साथ ये वाला प्रोसेस अप्लाई करना है। फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो आपकी लिक्विड एयर बन जाती है, लिक्विड एयर। अब इस लिक्विड एयर को हम क्या करते हैं, अगला जो प्रोसेस है स्लोली वार्म करते हैं। स्लोली वार्म, धीरे धीरे गर्म करते हैं इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अभी मैं आपको रीजन समझाऊंगा ऐसे क्यों करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, गैस सेपरेटेड गैसेस, गैस सेपरेटेड सेपरेटेड at different heights, at different ऊपर नोट कर दे रहा हूं यहां पे, डिफरेंट हाइट्स अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट। उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग इसकी जो हाइट्स होती है वो सेपरेट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि नीचे लिस्ट में दे रखा है परसेंटेज एयर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है वो -183 है डिग्री सेल्सियस में, जबकि जो एयर में वॉल्यूम है ऑक्सीजन का वो 20.9% अप्रॉक्सीमेट है। और जो आर्गन है, आर्गन गैस का -186 डिग्री है सेल्सियस। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का 196 डिग्री है। ठीक है, सेल्सियस है। तो इस प्रकार से इसके क्या दे रखे हैं, कुछ आपको बॉइलिंग पॉइंट्स दे रखे हैं। तो हमें ये प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है अगर कोई भी गैस सेपरेट करनी है तो। अब हमारे पास जो
क्या कर, मान लीजिए हमको ऑक्सीजन गैस बनानी है, अभी जो इतनी कमी हुई थी ऑक्सीजन की, हमें क्या करना है, ऑक्सीजन गैस को सेपरेट करना है। तब उसको कैसे सेपरेट करेंगे वो प्रोसेस देखिएगा। उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ होती है, किस तरह से हम ऑक्सीजन गैस को बना सकते हैं, वो सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, ये डायग्राम आपको बुक में भी दे रखा है, मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक, यहाँ से ये एयर फिल्टर होती है, और फिर मैं अभी 1 मिनट में आपको बना के उसके बाद फिर स्टार्ट करूँगा। देखिएगा बेटा, मैंने डायग्राम बना दिया है। डायग्राम अगर मैं बनाता रहता तो आपको वीडियो की लेंथ ज़्यादा बढ़ जाती, इसीलिए मैं ये पहले डायग्राम बनाया, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आखिर वास्तव में होता क्या है। देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेज होती हैं, ये तो जनरली जो एयर है उसको क्या करा जाता है, पहले फिल्टर करा जाता है इस फिल्टर के माध्यम से। यहाँ से फिल्टर क्यों करा जाता है कि इसमें कोई डस्ट पार्टिकल या कोई ऐसे अदर पार्टिकल नहीं हो जो कि अंदर जाके कोल्ड या हीट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो हम उनको क्या करते हैं, उनको बाहर रिमूव कर देते हैं, और फिल्टर करने के बाद, छानने के बाद यहाँ से केवल एयर के ही पार्टिकल लेते हैं, और यहाँ पर जो एयर होती है अभी वो पूरी तरह से मतलब सारी गैसेस से मिलकर बनी हुई है। अब क्या करते हैं, इस एयर को हम यहाँ से अंदर करते हैं। अंदर करने के बाद यहाँ पर जो पिस्टन वगैरह लगे हुए होते हैं, इनकी मदद से हम एयर को प्रेशराइज करते हैं, और प्रेशर करके उसको उसका वॉल्यूम को, मतलब उसके प्रेशर बढ़ाकर उसको और अंडर प्रेशर लेके आते कम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, एयर जो होती है गर्म हो जाती है। ठीक है, PV = nRT, ये गैस इक्वेशन है। अगर प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, तो जैसे ही प्रेशर बढ़ा यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, ये गर्म हवा बन गई, मतलब हॉट एयर बन गई। हॉट एयर बनने के बाद ये इसमें अब अंदर आ गई। अब क्या होता है, इसके अंदर आई तो हमने यहाँ पर फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, बिल्कुल ऐसा ठंडा पानी लिया हुआ है जिसमें कोई भी गैस अगर आती है तो वो फ्रीज होने की कगार पे आ जाए, बिल्कुल मतलब जमने की स्थिति पर आ जाती है। तो यहाँ से जैसे ही हम यहाँ से कोल्ड वाटर इसमें एंटर कराते हैं, तो कोल्ड वाटर इस गैस के कांटेक्ट में आकर, मतलब डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता है, बिल्कुल मेटल ट्यूब वगैरह होती है उसके कांटेक्ट में ये एयर आती है, तो वहाँ पर आकर वो ठंडी हो जाती है, कंप्रेस्ड हो जाती है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में हम करके आने लगती है, और ये यहाँ से जो हॉट वाटर होता है वो बाहर निकलने लगता है, और जो एयर यहाँ पर एंटर की थी वो यहाँ से कोल्ड कंप्रेस्ड एयर बनकर सेपरेटर में आती है। सेपरेटर का क्या काम होता है, अब सेपरेटर यहाँ पर जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा होती है, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई तो किसी भी मरीज को नहीं दे सकते, किसी भी काम में यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो सेपरेटर है उसके माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी ड्राई आइस के फॉर्म में सेपरेट हो जाती है। अब जो बाकी की बची गैसेस होती हैं वो हम इस एक्सपेंशन जेट से, यहाँ पर उसको एक्सपेंड करने के जेट से उससे यूज करते हैं, और ये लिक्विड एयर होती है, यहाँ पर एयर जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, उसको यहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इस प्रोसेस में आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है, ये जो है वो आपका फ्रैक्शनल, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में जब आती है तो ये डिफरेंट हाइट्स पर अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट, जैसे -136, -1 समथिंग मैंने आपको बताया थे, -183 है, -186 है, -196 है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर गैसेस अलग होती है। तो यहाँ पर ऊपर वाली जो आपकी टैप है उसमें नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है, नीचे वाली में आपकी ऑर्गन गैस अलग हो जाती है। ठीक है, अब बचती क्या है, जो भी आपकी गैस बचती है वो लिक्विड ऑक्सीजन की फॉर्म में इधर आप उसको फ्लास्क में किसी भी क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप जो एयर होती है उस एयर से ऑक्सीजन गैस को निकालते हैं। ठीक है, तो ये बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए होते हैं, तो उनमें ये काम होता है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए ऐसा नहीं है कि आप किसी फैक्ट्री वगैरह में ऑक्सीजन को अपनी तरफ से बना लें, ये बहुत टफ प्रोसेस हो जाएगा ऑक्सीजन को बनाना, बल्कि यही
प्रोसेस अप्लाई होता है कि जो आपकी एयर में ऑक्सीजन मिक्सअप होती है उसको ही फिल्टर किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमसे बार बार बोला जाता है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, अधिक से अधिक पर्यावरण को अच्छा बनाएं, क्योंकि उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की लेवल बढ़ेगा हमारे एनवायरनमेंट में और उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो जो भी पेड़ पौधे होंगे वो उसको रिड्यूस करेंगे, इसलिए ऐसा कहा जाता है और यही इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये आपको आज इतना काम करना है। ये डायग्राम मैंने बताया, आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना था। अब इसकी थ्योरी को आपको लिखना है खुद, वो मैं नहीं बताऊँगा, मैं लिखवा रहा हूँ आज। कैसे करके लिखेंगे वो बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, एयर जो है उसको फिल्टर करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फिल्टर द एयर एंड आफ्टर इट विल बी प्रेशराइज्ड अंडर air under pressure and it will turns in hot air and it goes to a condenser in which freezing cold water is flowing and come to contact this it will become cold compressed air and it goes to the separator and through the separator carbon dioxide as the dry ice can be separated and the remaining liquid air goes to the expansion jet through which it will become in liquid air and after it will goes to fractional distillation column and here it is separated as in the form nitrogen gas and in the organ gas and the remaining portion of the air is collected in the next class which is the liquid oxygen and which will be need by us, इसकी हमको ज़रूरत होगी, वही हमने क्या करना है इसमें निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको क्या करना है, सारा का सारा लिखना है कि एयर कैसे करके निकालते हैं, ठीक है बेटा। एयर से ऑक्सीजन कैसे करके निकालते हैं। तो आज के लिए आपका यही होमवर्क होगा। आप क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बोली हैं वो लिखेंगे और ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ये वाला भी बना लेंगे, समझ लेंगे कि किस प्रकार से करना होता है, ठीक है। और हम आपको फिर नेक्स्ट जो टॉपिक होगा कल की एक्टिविटी का वो हम कराएंगे। जैसे कि इसमें दे रखा है प्योर कॉपर सल्फेट से, ठीक है, सल्फेट हमको निकालना है, जबकि इसका कोई इम्प्योर सैंपल दे रखा है। इम्प्योर सैंपल यानी और वगैरह से किसी न किसी चीज़ से हमें प्योर कॉपर सल्फेट क्या करना है, सेपरेट करना है। तो उसको निकालने का कुछ और भी प्रोसेस होते हैं। तो फिलहाल तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और या फिर अपनी बुक से देख के बना लें और बाकी का हम लोग कल डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।